क्लास 10th का मैथ्स का ट्रिगो का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये आपके बोर्ड पेपर में आ सकता है। तो चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स देकर जाएगा बोर्ड पेपर में। तो क्वेश्चन ये है कि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू c, देन प्रूव दैट cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू c माइनस a अपॉन b माइनस c। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, b cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू c। अब देखो मैं c को ऐसे लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय a, क्योंकि किसी भी वेरिएबल में पावर में डिवाइड और मल्टीप्लाई में क्या होता है 1 हिडन रहता है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं बच्चे। देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू c इनटू, अब 1 को मैं आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं जो हमें एलएचएस में गिवन है। इस फॉर्म में क्या गिवन है, sin स्क्वायर और cos स्क्वायर के फॉर्म में। तो मैं इसको लिख देता हूं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्या होता है ये आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहां से मैं इसको सॉल्व करता हूं। a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब देखो c दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो क्या हो जाएगा c sin स्क्वायर थीटा प्लस c cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करता हूं, लाइक टर्म को शिफ्ट कर देता हूं। अब देखो हमें लाना क्या है, b माइनस c और c माइनस a। तो देखो b माइनस c कब होगा, जब इसको हमने इस साइड करना है, और a माइनस c माइनस a कब होगा, जब इसको इस साइड करना है, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे बच्चे, यहां से देखो लिख सकता हूं b cos स्क्वायर थीटा। अब देखो b cos स्क्वायर थीटा को हमने एलएचएस में रखा है और आरएचएस में क्या है c cos स्क्वायर थीटा। तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस c cos स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां से क्या है c sin स्क्वायर थीटा और ये प्लस a sin स्क्वायर थीटा इस साइड शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा माइनस a sin स्क्वायर थीटा, राइट। अब यहां से देखो बच्चे क्या कॉमन हो सकता है, cos स्क्वायर थीटा। सो यहां से क्या बचेगा b माइनस का c, और यहां से क्या कॉमन हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या बचेगा c माइनस का a। अब देखो cot स्क्वायर में प्रूफ करना है, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, sin बाय cos या cos बाय sin। तो याद रखना है आपको, tan का होता है sin बाय cos और cot का होता है cos बाय sin। यहाँ cot में करना है तो cos बाय sin। सो इस sin को इस साइड हम शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई इस साइड शिफ्ट होगा तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब देखो c माइनस a को हमने एज इट इज रखा है और ये b माइनस c यहाँ पे मल्टीप्लाई है cos स्क्वायर थीटा के साथ में, तो दूसरे साइड शिफ्ट होगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। सो यहां से क्या हो जाएगा b माइनस का c, राइट। अब देखो यहां से थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं। अब देखो बच्चे यहां से क्या होगा, तो देखो cos बाय sin, cos बाय sin क्या होता है cot, और ये स्क्वायर के टर्म में cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, हम इसको लिखेंगे cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू c माइनस a अपॉन b माइनस c। यही चीज हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो लिख देना हेंस प्रूव्ड, यहां पे लिख देना बच्चे हेंस प्रूव्ड, दिस इज हेंस